दोस्तों आपका 17 जनवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों आप क्या सुपर फास्ट रिवीजन के लिए कह रहे थे। ओके, तो मैंने आपको हिंदी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सुपर फास्ट रिवीजन करा दिया है। हिंदी में आपको पता बहुत सारे टॉपिक होते हैं, सभी टॉपिक के मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अभी तक नहीं देखे, जाकर देखिएगा। ओके, सुपर फास्ट रिवीजन। ओके, इसी वीडियो के पिन कमेंट में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। केवल आपके वस्तुनिष्ठ रह गए थे, क्योंकि आपको पता है 32 नंबर के हमारे वस्तुनिष्ठ आने हैं। अगर 80 में 80 स्कोर करना है, तो जिस प्रकार से अगर आपने क्वेश्चन आंसर आपने तैयार किए हैं, इसी प्रकार से आपको वस्तुनिष्ठ में मेहनत करनी है। लेकिन आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, मैं वस्तुनिष्ठ के लिए आपके लिए लेकर आ चुका हूं इस वीडियो में आपको एकदम सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करा दूंगा। और आपको दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। आपके अपने आप क्या सभी वस्तुनिष्ठ तैयार हो जाएंगे, सभी कंसेप्ट भी मैं आपको बताते जाऊंगा, वो भी आपके क्या है तैयार हो जाएंगे। और काफी ज्यादा मैं वस्तुनिष्ठ लेकर आया हूं। ओके, तो क्या है अच्छे से आपको तैयार सभी कर लेना है। मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है। अगर आपको मंजिल पानी है, 95% बनानी है, तो लगन जरूरी है। सोचने से ज्यादा क्या है कोशिश करना जरूरी, क्योंकि कब कम समय लगे है, क्या पढ़े कैसे पढ़े, अब ये समय नहीं लगे। जो वस्तुनिष्ठ बताते जाऊं बिना सोच समझे, आपको क्या डायरेक्ट माइंड में सेट करते जाना है, बस थोड़ा सा बस समझना है। ओके, वस्तुनिष्ठ के सॉल्यूशन तो बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। ओके, तो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देखिए सही विकल्प। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, तकनीकी शब्द पूछे जा रहा है। तो तकनीकी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो क्या किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए टॉपिक बने हैं। जैसे नाविक है हमारा, तो नाविक क्या नाविक हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों हो जाएगा नाविक? क्योंकि जब फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब भी हम नाविक पढ़ते हैं, और बाकी नॉर्मल जीवन में हम क्या नाविक शब्द यूज ही नहीं करते। ओके, ऐसा ही है। गुरुत्वाकर्षण बल है, तो आपने डेली लाइफ में गुरुत्वाकर्षण शब्द का यूज ही नहीं करते हैं आप। केवल जब आप क्या है फिजिक्स पढ़ेंगे, तब आप क्या है न्यूटन का नियम पढ़ेंगे, तब गुरुत्वाकर्षण की बात होती है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है कवित्व में प्रत्येक चरण में होते हैं। तो कवित्व में प्रत्येक चरण के कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में क्या है? एक ही संज्ञा होती है, एक ही क्रिया होती है। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? घुटने में लेकर माँ बच्चे को क्या कहलाती है? कपड़े पहनाती है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। लुट्टन पहलवान ने हराया था, तो लुट्टन पहलवान ने किसे हराया था? चांद सिंह को हराया था। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर बहस करती है? अगर क्या पैसों की गर्मी। ओके, सामान खरीदने पर कौन बहस करता है? मैं पैसे करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो आपका ज्यादा मन होगा सामान लेने का, इस प्रकार से। अब पैसे ही नहीं है, आप बड़ी बाजार में घूम रहे हैं, जेब में पैसे है नहीं है, तो आप क्या कुछ आपका फिर आपको लेने का कुछ मन भी नहीं होगा। ओके, जैसे करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ये 100% आपका रस से आपके 10 रस होते हैं, 10 रस। ओके, और उनके स्थायी भाव जरूर तैयार करके रखिएगा। जिन विद्यार्थी को याद है तुरंत आप क्या है 10 रस के नाम और क्या है उनके स्थायी भाव कमेंट बॉक्स में आप बताइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना जरूरी है, आपका रहता ही। ओके, तो करुण रस क्या हो जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका शोक। ओके, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, हास रस का स्थायी भाव हास। ओके, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। आगे देख लेते हैं। लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया, तो कहां ले गया? तो इसका राइट आंसर दत्ताजी राव के यहाँ। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वो अलंकार होता है। तो शब्द से काव्य की शोभा बढ़ी तो वो आपका दोस्तों शब्द अलंकार। अर्थ से जहां काव्य की शोभा बढ़ी अर्थ अलंकार। सिंपल है, तो इसका राइट आंसर शब्द अलंकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कभी किसका भाल लिए फिरता है? तो कभी क्या जग जीवन का भाल लिए फिरता है। मैं जग जीवन का भाल लिए फिरता हूँ। ओके, तो निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, लाइन ही आती है। किशनदा का असली नाम था तो कृष्णानंद पांडे। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये याद करिएगा, ये थोड़ा फैक्ट याद करिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके दोस्तों एक वाक्य में कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना कृष्णानंद। कृष्णनंदा का असली नाम कृष्णानंद। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन बेचने का काम करते थे। वे कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं और वस्तुनिष्ठ आपको प्रैक्टिस करानी है। ओके, हर प्रकार से मैंने यहाँ कवर करूंगा वस्तुनिष्ठ। अगर आप ये पढ़ के जाते पूरे तो यही आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, या फिर थोड़ा बहुत भी घुमा दिया जाएगा, कंसेप्ट मैं आपको समझा ही देता हूँ, तो उसी के अंदर रहेंगे। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में तकनीकी शब्द है। अब तकनीकी शब्द नहीं है तकनीकी शब्द नहीं, ये पूछा जा रहा। तो तकनीकी देखिए, अंगोछा कौन सा शब्द है? अंगोछा आपका एक क्षेत्रीय शब्द है। ओके, तो यही आपका हो जाना चाहिए। अंगोछा एक क्षेत्रीय शब्द, क्योंकि रेखा चित्र, अभिकर्ता, आयोग, ये सब क्या है एक किसी फिक्स टॉपिक के लिए बने गए हैं, तो अंगूछा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अंगूछा एक क्षेत्रीय शब्द हो जाता है। क्षेत्रीय शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्षेत्र विशेष में शब्द बोले जाएं वो क्षेत्रीय शब्द। लोटा, लुटिया, थैला, ये सब सुने होंगे, तो ये आपके क्षेत्रीय शब्द होते हैं। राज्य विशेष में कामकाज की भाषा हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी राजभाषा कहलाती है। जैसे जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो खंड काव्य कहलाता है। खंड काव्य में जीवन की एक घटना का वर्णन होता है, जबकि महाकाव्य में जैसे रामचरितमानस, तो उसमें जीवन के जैसे राम जी के पूरे जीवन के बारे में वर्णन है वो आपके रामचरितमानस में, तो वो आपको महाकाव्य कहलाएगा। खंड काव्य में एक ही घटना का वर्णन होता है, जैसे सुदामा चरित हो गया, पंचवटी हो गया, ये सब क्या खंड काव्य के उदाहरण। आगे नेक्स्ट, बाजार कब जाना चाहिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो जब हमारा क्या मन खाली ना हो, जब हमारा मन खाली ना हो तब जाना चाहिए। अगर हमारा मन खाली होगा तो फिर हमारा वहां मन चलेगा, जब मन खाली होगा तो मन चलेगा, और हम क्या है विभिन्न प्रकार की अनावश्यक वस्तुएं खरीदने लगेंगे।
दूध कहो अब दूध कहो, किसकी पंक्ति है? तो भाई किसकी पंक्ति है? ये कविता वाली से लाइन ली गई है, यानी तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट है शिशिर के फूल को संस्कृत साहित्य में माना गया है तो बहुत ज्यादा कोमल माना गया। शिशिर का जो फूल होता है कोमल होता है। नेक्स्ट है छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और बंदित छंद। ओके, नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार होता है। तो सिंपल है, देखिए अब ये सब वस्तुनिष्ठ कहाँ से बनाई? टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो वस्तुनिष्ठ ऐसे आपसे यूं ही बनने लगेंगे। तो विरोधाभास अलंकार क्या होता है? वास्तविक ना विरोध होते हुए भी विरोध का आभास हो। विरोध धन आभास, विरोध धन आभास, इसी पर समझाया था। विरोध का अब है नहीं है वो विरोध, लेकिन हमें आभास हो रहा है, वह विरोधाभास अलंकार होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो भक्तिन गले में पहनती थी, तो गले में क्या कंठी माला पहनती थी। काले मेघा पानी देखी, लेखक कौन है? तो धर्मी भारती हो जाएगा। ओके, जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे वह बहुत ज्यादा इसमें आपको सेट करके तैयार किए गए होंगे। बादल आ कविता में कभी बादल का आह्वान किसके रूप में करता है? तो क्रांति के रूप में करता है। ओके, पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी, तो मलेरिया और हैजा की बीमारी फैल गई थी पहलवान के गांव में। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है लुट्टन के माता पिता उसे डेडेस बनाकर चले गए, तो उसे क्या है? ओके, उसे डेडेस बनाकर चले गए तो हो जाएगा 9 वर्ष की। यहाँ अनाथ होना चाहिए। लुट्टन के माता पिता उसे अनाथ बनाकर चले गए, तो कब? 9 वर्ष की उम्र में। ओके, नेक्स्ट है बाजार दर्शन पाठ में डेडेस की चर्चा की गई है, तो किसकी चर्चा होती है? गिराह की चर्चा होती है। ओके, नेक्स्ट है साहित्य में प्रमुखता एक व्यक्ति को मिलती है, तो इसका हो जाते हैं जीवनी में। जीवनी साहित्य में क्या है? प्रमुखता है एक व्यक्ति को मिलती है। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को हम क्या कहते हैं? अस्थायी भाव को संचारी भाव कहते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सगुण और 2 गुण होते हैं, तो किस वाले सवैया में? तो सब आपका सवैया हो जाएगा इसमें मदगंध सवैया में। ओके, बी रस का स्थायी भाव तो साय हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं। ओके, अभी आपके पास कुछ भी आपके बोर्ड एग्जाम की, मेन बोर्ड एग्जाम की यहाँ बात कर रहा हूँ। ओके, 2 से 3 हफ्ते अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो 2 से 3 हफ्ते में भी आप क्या है हिंदी का कंप्लीट सिलेबर करके 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। सोचिए अब आसानी से आपको पूरा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, तो फिर कंटेंट में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पूरा आपको गाइडेंस दीजिए क्या कब कैसे पढ़ना है। तैयार आपके 2 से 3 हफ्ते में आसानी से तैयारी कर पाएंगे 80 में 80 स्कोर की। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो फूल से लेकर बच्चे तक की है, तो ये चिड़िया की। होगी। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम संस्मरण लेखक डेडेस को माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम संस्मरण लेखक ये आपका क्या है पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट अब ये गद्य साहित्य के इतिहास वाला टॉपिक है, उससे दोस्तों वस्तुनिष्ठ लिया गया। ओके, नेक्स्ट विवश रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो जुगुस्सा होता है। ओके, तो मैं बता ही चुका हूं 10 रस होते हैं, सभी के स्थायी भाव याद होने चाहिए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता, तो संसार को ये अपूर्ण संसार नहीं भाता। ओके, बिंब के भेद होते हैं, तो बिंब के 3 भेद होते हैं। आगे और रेगिस्तान देख लेते हैं। बच्चे डेडेस में होंगे तो बच्चे क्या है प्रत्याशा में होंगे। सौलिगर मास्टर डेडेस पढ़ाने आते थे, तो क्या पढ़ाने आते थे? मराठी भाषा पढ़ाने आते थे। जैसे छंद शास्त्र में पाद अर्थ छंद का डेडेस भाग है, तो ये चतुर्थ भाग होता है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के क्या थे? जाति प्रथा के विरोधी थे। जोर जबरदस्ती की बात डेडेस मर गई, तो क्या है? चूड़ी मर गई। एक भाषा के क्षेत्र में कई डेडेस होते हैं, तो क्या होते हैं? उपबोलियां होती है। एक भाषा के क्षेत्र में कई उपबोलियां होती हैं। अलंकार से काव्य में डेडेस उत्पन्न होता है, तो क्या होती है? सुंदरता उत्पन्न होती है। जिन छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है उस छंद को हम मात्रिक छंद कहते हैं, और जिन छंदों में वर्णों की क्या है गिनती की जाती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। ओके, क्लियर है। आगे देख लेते हैं। नव का अर्थ है, तो नव का अर्थ क्या होता है? आकाश। यशोधर बाबू के दफ्तर से लौटते हुए रोज डेडेस जाने की रीति अपनाई बिरला मंदिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण था। खेत की तुलना की गई है, तो किससे की है? कागज की पन्ने से की गई है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य सत्य। पहला रेडियो एक दृश्य माध्यम है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। रेडियो तो हम क्या सुनते हैं। जैसे कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। क्यों? कहानी है तो कोई कहानी को अगर क्या हम पढ़ रहे हैं उसे क्या नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके, जैसे एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटोग्राफिक्स आदि होना जरूरी है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है, तो बिल्कुल सत्य। पत्रकार लेखन में सब समाचार लेखन को सबसे ज्यादा जाना जाता है। आवृत्ति निपात शब्द, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओके, आवृत्ति आपका क्या है? ना कि निपात शब्द नहीं। ये कौन सा शब्द है? ये दोस्तों आपका आवृत्ति कौन सा शब्द है? अभी आप कमेंट बॉक्स में से बताइए ये कौन सा शब्द है। निपात शब्द तो है नहीं है, तो कौन सा शब्द है? आवृत्ति आपका। नेक्स्ट है रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली से लिखते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
मुहावरे और लोकोक्तियां समान हैं तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियां अलग अलग चीजें, हम अंतर ही पढ़ते हैं। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के तरीके अलग अलग हैं, बिल्कुल सत्य है। वर्ण, मात्रा, यति, चरणत्व का गण छंद के अंग होते हैं, बिल्कुल सत्य है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। सौदागर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे और सत्य सत्य की प्रैक्टिस करते हैं। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीन ही सुविधाएं होती हैं, बिल्कुल सत्य। इंटरनेट पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। रेडियो में पीछे लौटकर सुनने की सुविधा होती है, तो ये आपका सत्य हो जाए। रेडियो चलता जा रहा है, आपने सोचा कि कोई गाना दोबारा में सुन ले एक बार, तो वो पीछे नहीं होता, वो अपने हिसाब से चलता है। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी का मुखड़ा कहते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान संवादों के माध्यम से होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि हम पात्रों को देख तो सकते नहीं, केवल सुन सकते हैं, इसलिए संवादों के माध्यम से हम पात्रों को पहचानते हैं। फीजल लेखन शैली में उल्टा प्राविड शैली का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां श्रृंगार रस पर आधारित हैं, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। अब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां हैं जब श्रृंगार रस पर आधारित नहीं है तो किस पर आधारित, किस रस पर आधारित है। जैसे 10 रस है तो किस रस पर आधारित होगी आपके अनुसार, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट, यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे, तो असत्य हो जाएगा। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रयोग होता है। यांत्रिक एक तकनीकी शब्द, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य सड़क की दोनों ओर खुली हुई नालियां समांतर दिखाई देती हैं, ये भी दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें हमारा पहला है, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति की भरती रहती थी, तो जगह पहलवान की आवाज है। ओके, नेक्स्ट है, उषा का जादू कब टूटता है, तो जब सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। रस का अक्षय पात्र किसे कहा जाता है, कविता रूपी खेत को आपका रस का अक्षय पात्र कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माधुर गुण किन रसों वाले काव्य में आता है, श्रृंगार, शांत, करुणा, ये माधुर गुण इन रसों में पाया जाता है। विलुप्त का वीर किसे कहा गया है, तो बादलों को क्या है, विलुप्त का वीर कहा गया है। ऐसा लघु वाक्य जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। ओके, वाक्यांश है, मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति क्या है, अपने पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आंसर में तैयार करके रखिएगा। वाक्य रचना में समानता होने वाली अशुद्धि क्या होती है, एकदम लिंग संबंधी अशुद्धि अक्सर होती है। ओके, जैसे मैंने लिंग संबंधी अशुद्धि में आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा एक विद्वान महिला है। ओके, तो ये आपकी क्या है, अशुद्ध वाक्य, यहाँ क्या होना चाहिए, महादेवी वर्मा विदुषी है। ओके, यहाँ महिला शब्द हट जाएगा, विद्वान क्या है, पुल्लिंग शब्द, इस बार तो लिंग संबंधी अशुद्धि ज्यादा होती है। दूसरा, घर कर लेना है, तो क्या का अर्थ होगा, इसको दोस्तों हो गया क्लियर, कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर इसका आंसर आपको बताना है। जैसे हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्र पात्र का श्रेय किस युग को दिया जाता है, तो छायावाद के युग को दिया जाता है। कवि किसका अनुमान लिए फिरता है, तो यौवन का। भगत जी क्या बेचते थे, चूरन बेचते थे। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए, तो 3 प्रकार की होती है, ओज, प्रसाद, माधुर्य। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम, तकनीकी शब्द को परिभाषा शब्द भी कहते हैं। राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे और प्रैक्टिस करते हैं। कमायनी किस युग की रचना है, तो कमायनी आधुनिक छायावादी युग की रचना है। ओके, कमायनी क्यों किसने लिखी, जयशंकर प्रसाद ने, और जयशंकर प्रसाद आपके छायावादी कवि हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं, भक्ति काल को। राम भक्ति शाखा के आपको प्रमुख कवि कौन है, मेन तो सबसे प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास, बाकी और भी हैं, अग्रदास, नावादास, सेनापति, ये सब क्या है, राम भक्ति शाखा कवि है। समाचार, विचार और तथा दृश्य का संगम किस विधा में किया जा सकता है, तो रिपोर्टाज के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे, खजूर और अंगूर उगाए जाते थे। कविता अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या है, छंद है। ओज गुण वाले काव्य में किस रस की प्रधानता होती है, तो बी रस की प्रधानता होती है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को। नेक्स्ट है, उपन्यासों का वर्गीकरण मुख्यतः कितनी दृष्टियों से होता है, तो 2 दृष्टियों से, अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और ये पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, कई बार आ चुका है, तो याद रखना है। अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। याद नहीं होता, अर्थ से 8, अर्थ से 8, अर्थ से 8 यानी अर्थ से 8 प्रकार के, रचना से 3 प्रकार के। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त किसका नाट्य है, तो जयशंकर प्रसाद का। मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण आपको देना है, कोई भी उदाहरण, तो मिश्रित उदाहरण में जैसा वैसा करके आप बना सकते हैं, तो जैसे ही राम आया वैसे ही क्या श्याम चला गया, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। मोहनजोदड़ो का शब्द किस सभ्यता से है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से, हो सिंधु सभ्यता से। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है, तो कागज के पन्नी रूपी खेत की बात की है।
कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात की है, तो लाल खड़िया की चौक मलने की बात की है। हमारी सही जोड़ी और रह जाती है, उनकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखते हैं सही जोड़ियां। सिल्वर बेंडिंग है, तो सिल्वर बेंडिंग का क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर है मनोहर श्याम जोशी। ये अक्सर पूछा जाता है कि जो आपके चैप्टर है उनके राइटर कौन है, ओके, लेखक कौन है, वो अक्सर आपको सभी याद करना चाहिए। वो काव्यकांड हो, गद्यकांड हो, बितान है, सभी के जरूर याद रखिए। जितने भी चैप्टर है उनके राइटर कौन है, सिल्वर बेंडिंग मनोहर श्याम जोशी ने लिखा। जूझ की हम बात करते हैं तो आनंद यादव हो जाएगा। अतीत में दबे, तो अतीत में दबे पांव, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ओम थामनी ने लिखा है। ओके, निर्दर्दी, तो निर्दर्दी आपका राइट आंसर चौथा है आपका, तो इसका राइट आंसर अशुद्ध वाक्य, निर्दर्दी का एक अशुद्ध वाक्य शब्द हो जाएगा। ओके, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर दोस्तों हो जाएगा क्रय शक्ति। भक्तिन, तो भक्तिन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा लिखा, भक्तिन वाला चैप्टर महादेवी वर्मा ने। महाकाव्य आपका हो जाएगा दोस्तों आपका कमायनी साकिब जी सबके महाकाव्य है। क्लियर है, आगे और देखते हैं। मुद्रित माध्यम, तो मुद्रित मांग अखबार और पत्रिका क्या मुद्रित माध्यम है हमारे। ओके, नेक्स्ट है दीपदान, तो दीपदान क्या एक बार की एकांकी है। ओके, एकांकी है, दीपदान एक बार की एकांकी है। हिंदी गद्य साहित्य का धरोहर है, तो जो आपकी निबंध है वो हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर मानी जाती है। समाचार लेखन, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों समाचार लेखन के 6 ककार हैं, 6 ककार हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन छापा खाना, तो छापा खाना का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोबा। नेक्स्ट है छापा खाना, मतलब पहले कहा गोबा में था। ओके, संपादकीय पृष्ठ, तो संपादकीय पृष्ठ का राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, संपादकीय पृष्ठ आपके अखबार की अपनी आवाज है। नेक्स्ट है शब्द युग में, तो शब्द युग में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शब्दों से मेलजोल हमारा क्या कहलाता है, शब्द युग में कहलाता है। आगे नेक्स्ट है यशोधर बाबू, तो यशोधर बाबू को हो जाएगा किसंदा। आनंद यादव, आनंद यादव क्या होना चाहिए, प्रख्यात मराठी कथावक। जिस बार से मैं प्रैक्टिस करा हूँ इसी बार से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, जितने क्वेश्चन सभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जितने मैं आपको हर प्रकार के मैंने यहाँ हर टॉपिक से जहाँ से बनते हैं क्वेश्चन सब आपके टॉपिक लिए हुए आप देख भी सकते हैं। ओके, तो बस अच्छे से आपके सभी तैयार करके रखिएगा और जो याद नहीं उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, किसंदा, तो किसंदा दोस्तों हमारा क्या है, किसंदा हो जाएगा कुंवारे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नवादक सौलिगर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मराठी अध्यापक थे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा हो जाएगा। रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कैमरे बंद अपाहिज किसने लिखा, रघुवीर सहाय ने। पौ बारह होना, पौ बारह होना क्या है, खूब लाभ प्राप्त करना। पौ बारह का मतलब क्या होता है, खूब लाभ प्राप्त करना। ओके, बहुत कंटेंट लाया हूँ जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। और भी आप देख लीजिए सही जोड़ी में समाचार लेखन की मानस शैली, ये हो जाता है दोस्तों आपको उल्टा पिरामिड शैली। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू होता है तो आपका क्लाइमैक्स होता है। बातचीत या वार्तालाप, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कथानक होता है। स्तंभ लेखन, स्तंभ लेखन का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विचार परक लेखन का रूप। नेक्स्ट वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार की अपनी राय प्रकट होती है, वो दोस्तों आपका कहलाता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा संपादकीय कहलाता है। और नेक्स्ट है बाजार दर्शन, तो जैनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजार दर्शन किसने लिखा, जैनंद कुमार ने लिखा। कंप्लीट हो जाता है। इस बार से मैंने आपको कंप्लीट वस्तुनिष्ठ की आपको प्रैक्टिस करा दी है। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो बसना है कि जितने वस्तुनिष्ठ बात सभी अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, बाकी प्रॉपर मटेरियल चाहते हैं हिंदी कोर्स की, हिंदी सब्जेक्ट के अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो हिंदी कोर्स को जरूर ले लीजिएगा। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके पूरा कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। तो वीडियो बस वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।